अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान अहमद और आप देख रहे हैं रेहान अहमद चैनल ऑन यूट्यूब। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने स्कूल, किसी शॉपिंग मॉल या टीवी पर किसी न किसी जादूगर को जादू दिखाते हुए ज़रूर देखा होगा। इनमें से बाज़ जादूगर इतने कमाल के होते हैं कि हमारी नज़र को ऐसा धोखा देते हैं कि हमें यकीन होने लगता है कि वाकई इनके पास कोई जादू मौजूद है, लेकिन दरअसल ऐसा कभी नहीं होता। ये तमाम के तमाम जादूगर ख़ास किस्म के तैयार करदा आलात, हाथ की सफाई और अपनी फुर्ती की वजह से हमारी आंखों को धोखा देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही जादूगरों की हकीकत बताने जा रहे हैं जो दरअसल जादू नहीं है, बल्कि या तो वो हाथ की सफाई है या फिर जादूगर की फुर्ती का कमाल। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन जादूगरों की हकीकत बताऊं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 5, टोनी एंड जॉर्डन मैजिक ट्रिक। टोनी और जॉर्डन 2 जुड़वा भाई हैं जिन्होंने अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में 2017 में एक ट्रिक करके दिखाई, जिसके अंदर उन्होंने पहले एक आईपैड के अंदर से एक लड़की को बाहर निकाला, फिर इस एक लड़की को 2 लड़कियों में तब्दील कर दिया और इसके अलावा उन्होंने इसी ट्रिक के दौरान इस लड़की को एक गुब्बारा भी पकड़ाया था जो कि आईपैड के अंदर थी। देखने में ये इंतहाई हैरत अंगेज़ मैजिक ट्रिक लगती है, लेकिन हकीकत में ये है तो एक ट्रिक ही। इसमें भी इनसे 2 गलतियाँ ऐसी हो गईं जिसकी वजह से हमने इन्हें पकड़ लिया, और मैं आज आपको इन गलतियों के ज़रिए से बताऊंगा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक ट्रिक थी जो लोगों के साथ की गई। सबसे पहले जब वो लड़की को गुब्बारा पकड़ाते हैं तो आप इस वीडियो को गौर से पॉज करके और स्लो मोशन में देखें। आपको आइडिया होगा कि इनमें से जो लड़का गुब्बारा पकड़ा रहा है असल में गुब्बारा नहीं पकड़ा रहा, और आईपैड में चलने वाली वीडियो असल नहीं और ना ही लड़की असल है, बल्कि वो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है। वो लड़का जब गुब्बारा पकड़ाने लगता है तो असल में गुब्बारे को फाड़ देता है, जो स्लो मोशन में बआसानी नज़र आ रहा होगा। इस ट्रिक का दूसरा हिस्सा तब शुरू होता है जब आईपैड के अंदर एक तूफ़ानी बारिश नज़र आती है और छतरियाँ उड़ती हुई नज़र आती हैं। इन्हीं छतरियों में से 2 छतरियाँ ये दोनों भाई पकड़ लेते हैं। असल में इन दोनों ने ये छतरियाँ पकड़ी नहीं, बल्कि इनके हाथों में पहले से मौजूद थीं। अगर आप स्लो मोशन में गौर से देखें तो आपको हाथ को ऊपर ले जाने के दौरान दोनों छतरियों को खोल रहे हैं, और इस मौके पर जब वो छतरी आईपैड स्क्रीन के करीब आती हैं ये मुकम्मल खोल देते हैं। इस ट्रिक का तीसरा हिस्सा तब आता है जब वो लड़की को आईपैड से बाहर निकालते हैं। आप देख रहे होंगे कि दोनों में से एक कपड़े के ज़रिए से आईपैड की तरफ जाता है और वो कपड़े को फैला देता है। दरअसल इसी दौरान वो लड़कियां आईपैड के पीछे से निकलकर कपड़े के पीछे छुप जाती हैं। जब वो लड़का कपड़े को आईपैड के करीब लेकर जाता है तो एक लड़की खड़ी हो जाती है जिसको ये सबके सामने ले आते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो उन्होंने अभी तक कपड़े को मुकम्मल तौर पर हटाया नहीं, क्योंकि एक लड़की पीछे अभी भी खड़ी है। अगर आप इस वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो आपको इस एक खड़ी लड़की के पीछे पहले से ही दूसरी लड़की के पैर नजर आएंगे जो कि पहले से ही वहां मौजूद थी। अब जैसे ही ये पहली लड़की को हटाते हैं, पीछे से वो दूसरी लड़की भी सामने आ जाती है जो पहले से ही वहां पर थी। लेकिन ये सब उन्होंने इतनी तेज़ी से किया है कि देखने वालों को समझ ही नहीं आई और जजेस तो बिल्कुल हैरान होकर रह गए। नंबर 4 पर नज़र आने वाले ये जादूगर तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोगों को पहले अपने आईपैड में कोई चीज़ दिखाते हैं और फिर वही चीज़ आईपैड से बाहर निकालकर असली हालत में लोगों के सामने पेश कर देते हैं। ये इस कदर तेज़ी से करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं और अक्सर तो यही लगता है कि उन्होंने वाकई कोई जादू किया है। लेकिन आज हम आपको उनके जादू की असल हकीकत बताने जा रहे हैं, जो कि पहले तो इनके आईपैड में बनी हुई ऐप और फिर उनके कोट में छुपी हुई है। तुर्की गॉट टैलेंट में उन्होंने अपना ट्रिक दिखाते हुए पहले आईपैड पे एक टेनिस बॉल दिखाई जो कि साइज में बहुत छोटी थी। फिर ये इसी बॉल को साइज में बड़ा करते हैं जो कि नॉर्मल बॉल के बराबर हो जाती है। फिर ये इसको बाहर निकालकर जजेस के सामने रख देते हैं। असल में उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक ख़ास किस्म की ऐप तैयार करवा रखी है जो बनी ही इनके जादू के लिए है। इसके ज़रिए से ये मुख्तलिफ़ चीज़ें पहले ऐप में करके दिखाते हैं, फिर वही चीज़ें अपने कोट के अंदर से इंतहाई फुर्ती से निकाल लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो बाल बाहर निकाली वो दरअसल रबड़ से बनी हुई है,
जो कि उनकी 3 मुड़ी हुई उंगलियों में दबी हुई है। जैसे ही वो इसको ओरिजिनल बाल के बराबर करते हैं, वो अपनी उंगलियों को खोलते हैं और वो बाल इनके हाथ में खुल जाती है और वो रबड़ की बाल असल हालत में उनके हाथ में आ जाती है। जबकि इसी दौरान भी वो आईपैड से गायब हो जाती है और जजेस यही समझते हैं कि उन्होंने आईपैड के अंदर से ये बाहर निकाली है। इस ट्रिक के अगले हिस्से में वो अपने दोस्त को लाइव कॉल करते हैं। इसी कॉल के दौरान वो एक गिलास में भरे दूध को अपने आईपैड के ऊपर उंडेल देते हैं और वो दूध जाकर उनके दोस्त के ऊपर गिरता है, जो कि दूसरी जानिब उनकी कॉल पे मौजूद होता है। ये मैजिक ट्रिक लोगों के लिए काफ़ी हैरान कुन है, लेकिन असल में ये बिल्कुल सादा सी है। इसका राज उनके गिलास के अंदर छुपा हुआ है। इनका दूध से भरा वो ये गिलास दरअसल दूध 2 गिलासों पर मुश्तमिल है, एक अंदर है और एक बाहर है। जब ये इस दूध को उंडेलते हैं तो वो दूध अंदर वाले गिलास से बाहर वाले गिलास में चला जाता है, ना कि वो आईपैड के ऊपर गिरता है। जबकि आईपैड के ऊपर वो दूध जो दोस्त के ऊपर गिरा था असल में रिकॉर्डेड वीडियो है, जो ये लोगों को दिखा देता है। इस ट्रिक के तीसरे हिस्से में ये अपने आईपैड के साथ एक नलके को लगाते हैं और जब इस नलके को खोलते हैं तो आईपैड में से मौजूद दूध गिलास में आ जाता है और शो का होस्ट इसको बाकायदा पी कर साबित करता है कि ये दूध ही है। असल में इसके पीछे कहानी क्या है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये कि शो के ऑर्गेनाइजर को सब कुछ पहले से पता होता है कि कौन सा जादू कैसे होगा, यहाँ तक कि जजेस तक को बता दिया जाता है और ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया गया। आईपैड के बिल्कुल पीछे इसने एक गिलास पकड़ रखा था जिसमें से वो दूध को उंडेल कर सामने नजर आने वाले गिलास में डाल देता है। अब लोगों की नज़रों को धोखा देने के लिए वो स्क्रीन पर नजर आने वाले कैमरे को वो दूसरी जानिब मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आईपैड मेज़बान के पीछे छुप जाता है। इसी दौरान मैजिक करने वाला अपना वो गिलास अपने मैजिक टेबल के अंदर छुपा देता है। नंबर 3, जोसेफिन कैप्टिवेटिंग मैजिशियन। इस तीसरे मैजिक में एक लड़की जोसेफिन ली के नाम की 2017 में ब्रिटेन गो टैलेंट में आई। इसने लोगों को कुछ अंदाज का मैजिक करके दिखाया कि जजेस समेत तमाम ऑडियंस भी हैरान थी। सबसे पहले इसने एक लैंप को हवा में उड़ाकर दिखाया, फिर इसके बाद ये लैंप के ऊपर कपड़ा डालती है और वो लैंप उड़कर साइड पे चला जाता है। इस तरह इसने 2 लैंप के साथ करके दिखाया, जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। फिर ये लड़की अपने एक ख़ास किस्म के बोर्ड के अंदर जाके बैठ गई और इनमें से एक बैलून इस लड़की में तब्दील हो गया। असल में ये सब कुछ इसने कैसे किया? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वो लैंप नहीं, वो बैलून थे जिनको लैंप की तरह शक्ल दे दी गई थी, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ते थे और उनकी रस्सी इस लड़की के हाथ में बंधी हुई थी। नंबर 2, जो सबसे पहले अहम हिस्सा है जिसमें लैंप एक लड़की में तब्दील हो जाता है। दरअसल जोसेफिन ली एक कपड़े के ज़रिए से अपने सारे प्लेटफार्म को छुपा देती है और इसी प्लेटफार्म के अंदर ये राज छुपा होता है। इस प्लेटफार्म के नीचे एक ऐसा तख्ता होता है जिसमें पहले से एक लड़की छुपी हुई होती है और जब वो इस प्लेटफार्म को कपड़े से ढक देती है, फिर वो लड़की बाहर निकलकर इस कपड़े को पकड़ लेती है और जोसेफिन ली बैठकर इस कपड़े के अंदर छुप जाती है। इस दौरान में कैमरा एंगल कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि लोगों को इस लड़की का चेहरा नज़र नहीं आता और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि जब वो लड़की तख्ते के अंदर बैठने लगती है तो उसका चेहरा नज़र नहीं आता, वो बालों में छुपा होता है। दरअसल वो जोसेफिन ली नहीं, कोई और लड़की होती है जो तख्ते के नीचे से निकलकर ऊपर आ गई होती है और कपड़े के अंदर छुपी बैठी वो लड़की जोसेफिन ली होती है, ना कि कोई लैंप। यही वजह है कि जब वो कपड़े से बाहर निकलती है तो उसका हुलिया बिल्कुल वैसा होता है जैसे वो स्टेज पर सामने आई थी। नंबर 2 पर नजर आने वाला ये मैजिक ट्रिक स्पेन गो टैलेंट में 2019 में सोलम्बी गार्डनेली ने किया था। वो स्टेज पर आई और इसने जगह जगह पे आग लगा दी और इस आग लगाने के बाद वो एक कपड़े के अंदर जाती और सेकंडों के अंदर वो कपड़े बदल लेती। वो इतनी तेजी से ये कर रही थी कि देखने वालों को जादू महसूस होता था और उसके लिए तालियां बजाई जाती थीं। लेकिन असल में इसका राज कहाँ पर छुपा है? इसका राज उन कपड़ों में ही छुपा है। वो कपड़े खास किस्म के सिलवाए गए होते हैं जिनका मकसद ही ऐसे जादू का दिखाना होता है और फिर इनको पहनकर एक के ऊपर
दूसरा कपड़ा पहना जाता है। यही वजह है कि जब वो पहली दफ़ा स्टेज पे आई और जब आखिरी ट्रिक करने के बाद इसने रेड कलर का सूट पहना, तो इन दोनों को आप देखें तो इनकी जिसामत में अच्छा खासा फ़र्क महसूस होगा। पहली दफ़ा में आपको लगेगा कि वो काफ़ी मोटी है, लेकिन आखिरी दफ़ा में आपको लगेगा ये तो एक स्लिम स्मार्ट सी लड़की है। असल में इसने काफ़ी सारे कपड़े पहने होते हैं जो कि स्क्रैप के ज़रिए से आपस में जुड़े होते हैं। और सबसे पहले वो जब एक काले रंग के गिलाफ के पीछे जाती है तो अपना पहला जोड़ा उतार देती है जो इसी काले गिलाफ के अंदर जाके छुप जाता है। अगली दफ़ा वो एक नीले कपड़े के पीछे छुपती है और जैसे ही वो कपड़े को ऊपर खींचती है वो अपना दूसरा जोड़ा भी हाथ से खींचकर उतार देती है। ऐसे ही वो तमाम ट्रिक्स में करती है। आप इस ट्रिक को गौर से देखें जिसमें वो काले रंग से रेड कलर में अपने कपड़ों को तब्दील करती है। आप गौर कर रहे होंगे कि इसका लेफ्ट हैंड इसके कपड़ों के ऊपर है, जबकि राइट हैंड से वो छतरी के अंदर से छोटे छोटे टुकड़ों को निकालकर बाहर फेंकती है। दरअसल इन फ्लैग्स को निकालने का मकसद ऑडियंस की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल करना था, जबकि लेफ्ट हैंड से वो अपने काले कपड़ों को निकालकर नीचे फेंक चुकी है। नंबर 1, सबसे आखिर में डेंजर ड्रिल एक्ट है जिसे देखकर बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन ये भी असल में एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक है जो इंतहाई कमाल महारत से तैयार की गई है। इस ट्रिक के अंदर अगर आप गौर करें तो एक शख्स ड्रिल मशीन के ज़रिए से अपने सर में सुराख करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारा खेल छुपा ही इस ड्रिल मशीन के अंदर है। सबसे पहले इस ड्रिल मशीन का वर्मा आगे से नोकीला नहीं बल्कि गोल होता है। दूसरा ये कि दुनिया भर की ड्रिल मशीनें राइट साइड पर घूमती हैं, लेकिन ये ड्रिल मशीन लेफ़्ट साइड पर घूमती है। राइट साइड पर घूमने की वजह से ड्रिल मशीन का प्रेशर बाहर की जानिब होता है, जबकि लेफ़्ट साइड पर घूमने का प्रेशर अंदर की तरफ होता है। यानी कि वो ड्रिल मशीन बाहर के बजाय अंदर की तरफ प्रेशर लगा रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस ड्रिल मशीन को ज़ोर से अपने सर से लगाया जाए तो फिर भी सुराख कर देगी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने सर के उस ख़ास हिस्से पर कुछ ख़ास पट्टियाँ चिपका लेते हैं और उसके अलावा ज़ोर भी इतना ही लगाते हैं जितना इनको पता होता है कि नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन चेहरे के तासुरात एक बेहतरीन एक्टर की तरह ऐसे बनाते हैं कि देखने वाला यही समझता है कि इसको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मैं तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।